प्यारे दोस्तों, आज की हम वीडियो में साइन 2a और कॉस 2a का फार्मूला निकालना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि भैया हमें फार्मूला निकालना बताइए। आइए आज इस वीडियो पर हम करते हैं चर्चा। जैसे कि आप देख रहे हैं साइन 2 यानी कि 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को हम समझेंगे ये कैसे आता है। आइए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबसे पहले ये हमारा होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला ना। अब इसी को हम जैसे कि बदलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे ए और बी की जगह भी ए लिख लेंगे, यानी कि ए हो जाएगा तो 2a बन जाएगा। यानी कि इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। देख रहे जैसे कि यहाँ पे ए था तो यहाँ भी ए आ गया, अगर यहाँ भी ए था यहाँ भी ए आ गया कॉस में भी। अब इसी फार्मूला को हम करते हैं, जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ पे अगर ए है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2a, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a ना। यहाँ पे हो जाएगा, इसी को ब्रैकेट में कर लीजिएगा ना। यहाँ पे 2a है या फिर 2a को हम लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे साइन 2 साइन ए कॉस ए। यही हमारा साइन 2a का फॉर्मूला निकल आया। साइन 2a का फॉर्मूला निकल आया। अब हम निकालते हैं हाफ एंगल पर। जैसे कि बहुत सारे परीक्षा में पूछता है हाफ एंगल का फॉर्मूला रख कर दिखाए ना। यहाँ पे हम हाफ एंगल का, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा साइन, अब लोग ध्यान से देखते जाइएगा, साइन यहाँ पे हो जाएगा 2a। हाफ एंगल का यानी कि किसी के, जैसे कि किसी भी संख्या में अगर आधा करना होगा तो 1/2 से हम भाग करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, भाग नहीं। यहाँ पे 1/2 लिख देंगे हम, यानी ऊपर 1 है नीचे 2 हो गया 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए अपन 2 यानी कॉस ए अपन 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, जैसे यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अप बराबर 2 साइन ए अपन 2 कॉस ए अपन 2। ये हमारा हाफ एंगल का फॉर्मूला आ गया। जैसे कि साइन ए बराबर होता है 2 साइन हाफ अपन कॉस हाफ ना। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे आपको। अब हम कॉस 2a का फॉर्मूला सुनते हैं, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये कैसे आता है। यहाँ पे जैसे कि अब हम लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पहला ना। यहाँ पे भी हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पे सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। जैसे कि जो कॉस रहता है दोनों में कॉस कॉस होता है, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है माइनस में ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर साइन ए साइन बी। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कॉस में होता है, यहाँ पे साइन कॉस, और यहाँ पे अगर कॉस रहता है तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे कॉस रहता है। अब इसी को हम कॉस ए प्लस ए को बदल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी आया, यहाँ भी बी आया। अब यहाँ पे ए है तो ए आएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। अब हम इसी को लिख सकते हैं कॉस 2a, यानी कि कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ए है, यानी कि हमारा कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि हमारा फार्मूला निकल कर आ चुका है। अब इसका हम हाफ एंगल का फार्मूला देखते हैं। जैसे कि अब हम हाफ एंगल का फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए 2, यानी कि इसे 2 से 2 कट ही जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 ए अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 2। ये हमारा जो है कॉस का हाफ एंगल का फार्मूला है। हालांकि यहाँ पे इसको काटते थे हम, लिख सकते नीचे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस
स्क्वायर ए अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 2 यहाँ पे हो जाएगा ना। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से पूछता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने। हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। एक हम आपको हम और फॉर्मूला बताते हैं। जैसे यहाँ पे होता है कॉस 2a, यानी कि कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना। इसी फार्मूला को एक और तरीके से पूछता है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है। ये फार्मूला कहाँ से आता है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ये भी प्रूफ कर हम बताइए फार्मूला कहाँ से आता है। अब हम आते हैं जैसे कि यहाँ पे कॉस 2a यहाँ पे हम कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना। यहाँ पे जैसे इधर कॉस आएगा तो इसको एक इधर है, इधर साइन चला आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी हमारा कॉस 2a का एक फार्मूला निकल कर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये जो फार्मूला निकल के बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम फार्मूला निकालते हैं कॉस 2a का फार्मूला निकालते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पे देखे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब हम इसको साइन को बदलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला आ चुका है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जैसे इस माइनस का अंदर हम गुणा करें तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस करें तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ चुका है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हमें मिलता है त्रिकोणमिति में आपको। अब हम आपको बताते हैं साइन 3a का फार्मूला लिखने का ट्रिक ना। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, इसे लिखने का ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे कि साइन 3a कॉस 3a, इन दोनों फार्मूला का लिखने का ट्रिक ना। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे 34 और 43। सबसे पहले आप 34 और 43 जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या पर साइन के पावर 3 होगा। जैसे कि जो बड़ी संख्या है उस पर बड़ी पावर रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन के पावर 3a। यहाँ पे जो छोटी संख्या है यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ साइन ए, और माइनस तो लगेगा ही, दोनों में माइनस लगेगा। और यहाँ पे भी बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या पे हो जाएगा साइन के पावर 3a, और छोटी संख्या है यानी कि साइन ए। दोस्तों ये फार्मूला दोनों आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग लिखकर समझ लीजिएगा। आपको हम बताते हैं tan 3a का फार्मूला ना। यहाँ पे tan 3a का फार्मूला बताते हैं आप लोग को। आपको दोस्तों बताते हैं tan 3a का फार्मूला ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 tan a माइनस tan 3a। ये पहले आप लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -1 tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये दोस्तों आपको tan 3a का फार्मूला आता है। दोस्तों हालांकि वीडियो अच्छा लगा आपको, आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।